परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर जो आज संदेश देगा उसे ध्यान से आप सुने। और हम सारे विश्वासी ये जानते हैं कि हम लोगों का एक, जितने लोग यहाँ आए हुए हैं सबका एक परिवार है। हर किसी के पास एक छोटा बड़ा जो भी है एक परिवार है। और जब ये परिवार परमेश्वर के भवन में इकट्ठे होते हैं तो वो छोटे छोटे परिवार मिलकर एक बड़ा परिवार बनते हैं, जिसे हम कलीसिया कहते हैं। और वो हमारा बड़ा परिवार है। हर एक सदस्य के छोटे छोटे परिवार मिलकर परमेश्वर द्वारा बनाए गए कलीसिया में जब मिलते हैं तो हम परमेश्वर के परिवार के लोग होते हैं। और हम कलीसिया में क्यों जुड़ते हैं उसके भवन में? क्योंकि हम परमेश्वर के विश्वासी हैं और विश्वासी जीवन को जीते हैं। आज का विषय यही होगा, विश्वासी जीवन के पिलर, विश्वासी जीवन का वो खंभा या विश्वासी जीवन के स्तंभ जिस पर हमारा विश्वासी जीवन टिका हुआ है। आज परमेश्वर विश्वासी जीवन के उस स्तंभ के बारे में बताएगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है। और हम जब परिवार हो गए, और ये क्यों जरूरी है विश्वासियों के लिए? क्योंकि हम अब एक बड़ा परिवार बन गए हैं और परमेश्वर के परिवार से जुड़ गए। पहले हम अलग अलग परिवार के थे, पता नहीं कोई कहीं था कोई कहीं था, लेकिन फिर परमेश्वर की निगाहें हम सबों पर पड़ी, उसने इकट्ठा किया और अपने परिवार से जोड़ा जो एक बड़ा परिवार है। अब इस परिवार, इस विश्वासी जीवन को जो हम यहाँ जीना चाहते हैं, उसके जो, जैसे मैंने कहा, उसके स्तंभ, उसके पिलर क्या है हम देखेंगे। सबसे पहला स्तंभ जो विश्वासी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। अगर आप विश्वासी जीवन जी रहे हैं और आपके अंदर अनुशासन नहीं है, आपके परिवार में अनुशासन नहीं है, आपके बाल बच्चे अनुशासित नहीं हैं, तो उसका असर आपके परिवार पर पड़ेगा। और जब आप इस बड़े परिवार में आएंगे तो इसका असर कलीसिया पर भी पड़ेगा और तब आपका विश्वासी जीवन डगमगा जाएगा, क्योंकि आपके अंदर अनुशासन की कमी है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि अनुशासन विश्वासी जीवन का एक अहम हिस्सा है, बहुत प्रमुख हिस्सा है कि आपके अंदर अनुशासन हो, तभी आप परमेश्वर के विश्वासी जीवन को जी सकते हैं। क्योंकि आपका अनुशासन अगर खत्म हुआ, कलीसिया को भी आप मुश्किल में डाल देंगे। एक बड़े परिवार में भी हलचल हो जाएगी क्योंकि वहाँ अनुशासन नहीं है। और अनुशासन को आप कैसे बनाए रखेंगे? वो जब परमेश्वर जो चीज़ें आपको कहता है आप उसे करें। आप आत्मिक जीवन जिए जैसे परमेश्वर चाहता है, आप अनुशासित रहेंगे। आइए हम एक वचन में देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 24 और 25। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु पुरस्कार केवल एक ही को मिलता है। तुम भी इस प्रकार दौड़ो कि जीत सको। 25 खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला प्रत्येक खिलाड़ी सभी प्रकार का संयम रखता है। यह तो नष्ट होने वाले मुकुट की प्राप्ति के लिए यह सब करता है, परंतु हम नष्ट न होने वाले मुकुट के लिए करते हैं। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 24 और 25 कहता है, क्या तुम नहीं जानते
कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और हर एक खिलाड़ी सब प्रकार का संयम करता है। वो तो मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। यहाँ पर पौलुस क्या कहता है कुरिन्थियों में कि दौड़ सब कोई दौड़ रहे हैं जीवन में, और उसका बाद में एक उदाहरण देता है कि खिलाड़ियों को देखो, कहता है वो कितना संयम से हिस्सा लेते हैं, कितने अनुशासित होकर खेल में हिस्सा लेते हैं और जीतने का प्रयास करते हैं। किस लिए? कि वो इनाम, वो मुकुट पाऊं। और पौलुस कहता है लेकिन वो इतने अनुशासित हैं उस मुकुट के लिए जो समाप्त हो जाएगी। उनका जीवन पृथ्वी का समाप्त हुआ, वो मुकुट, वो सब कुछ यहीं रह जाएगा, उसका इनाम। लेकिन कहता है हम दौड़ते हैं कि उस मुकुट को पाने के लिए जो कभी मुरझाता नहीं है। और तब खिलाड़ी इतने अनुशासित हैं उस नश्वर इनाम को पाने के लिए। हमें तो परमेश्वर कभी ना मिटने वाला मुकुट देने को कहता है, तो हमें कितना अनुशासित होना चाहिए। ये खिलाड़ी जब खेलते हैं इनका पूरा अनुशासन होता है। अगर इन्होंने अनुशासन तोड़ा, आप लोगों ने खेल देखा होगा ओलंपिक और ये सारे, उसमें अनुशासन होता है। आप अपने खिलाड़ी को कान पकड़कर नहीं खींच सकते, एक दूसरे का बाल नहीं खींच सकते, सारा अनुशासन है, खेल के नियम बनाए गए हैं, उसके अनुसार, नहीं तो आपको खेल से बाहर कर दिया जाएगा। उसी तरह अगर हम उस दौड़ में दौड़ रहे हैं और अनुशासन को खो दें, तो हमारा परमेश्वर भी उस दौड़ से हमें अलग कर सकता है। कर सकता है क्या? कर देगा। और हम उस मुकुट को खो देंगे जो कभी ना समाप्त होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारा अनुशासन हमारे साथ नहीं बना रहा। हमने परमेश्वर की नहीं सुनी कि तुम्हें अनुशासित जीवन जीना है। यह विश्वासी जीवन का एक मुख्य स्तंभ है। अनुशासन आपके जीवन में होना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले कहा कि अगर आप अनुशासित नहीं हैं तो आप पूरी कलीसिया, जो बड़ा परिवार है परमेश्वर का, उसमें भी उथल पुथल मचा देंगे। आपका परिवार तो हिलेगा हिलेगा ही, लेकिन आप परमेश्वर के परिवार पर भी असर डाल देंगे और अपना तो खोएंगे ही, मुकुट खो देंगे। आप उस दौड़ से बाहर हो जाएंगे जिस दौड़ के लिए आप परमेश्वर की कलीसिया से जुड़े, परमेश्वर के परिवार से जुड़े। आपका लक्ष्य क्या था? यही तो था, वो मुकुट पाऊं, अनंत जीवन पाऊं, जो कभी मुरझाने वाला नहीं, कभी मिटने वाला नहीं। लेकिन अगर हम अनुशासित नहीं हैं तो इसे नहीं पा सकेंगे। तो हमसे बेहतर तो वो खिलाड़ी हैं जो थोड़े देर के लिए के इनाम के लिए इतने अनुशासित होते हैं। और हम आजकल अनुशासन को खोते जा रहे हैं। क्यों खो रहा है ये सब चीज़? क्योंकि शैतान हरदम हमला करने के लिए तत्पर है। वो जानता है कि परमेश्वर की इस परिवार को, इस कलीसिया को किसी तरह तोड़ दो। और तोड़ेगा कैसे? लालच दे सकता है, संसार की वस्तुओं पर आपका ध्यान ला सकता है, आपको अनुशासन से हटा सकता है, कुछ भी कर सकता है। और हम फंस रहे हैं, आजकल विश्वासी फंस रहे हैं। ये कोई अचंभों की चीज़ नहीं है। आप देख लेना अपने आसपास, लोग उसमें उलझ जा रहे हैं संसार की चमक दमक में और दौड़ से बाहर होते जा रहे हैं, मुकुट को खोते जा रहे हैं। इसलिए हमें बड़ा ध्यान रखना है। जैसे परमेश्वर का एक वचन कहता है कि अगर तुमने सारे जगत को भी पा लिया
और अपना प्राण खो दिया तो तुमने क्या पाया। ये वचन यहाँ भी लागू होता है। अगर आपने संसार की सारी चीजें, सारे आकर्षण, धन दौलत प्राप्त कर लिए और अपने परिवार को टूटने से नहीं बचा पाए, उसे खो दिया, तो भी आपने कुछ नहीं पाया। आपको परिवार को संजो कर रखना है और तभी परिवार रहेगा जब उसमें अनुशासन होगा। आइए एक वचन पढ़ते हैं, इब्रानियों की पुस्तक 12:6। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। इब्रानियों 12:6 क्या कहता है? प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। मतलब परमेश्वर भी अगर आप भटकते हैं तो आपको समझाता है। कोड़े लगाने का मतलब ये नहीं कि वो मारने लगता है। तो आप अपने परिवार में भी तो अनुशासन बाल बच्चों में रखना आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तो अगर तुम भटके तो मैं ताड़ना दूंगा, उससे भी न माने कोड़े भी लगा दूंगा। ऐसी मुश्किल आ जाएगी कि फिर तुम सही रास्ते पर आ जाओगे। लेकिन हम आजकल क्या कर रहे हैं? बच्चों के प्रेम में अंधे हो गए हैं। करने दो जो कर रहा है, एक ही तो बेटा है, एक ही तो बेटी है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप अपना तो खो ही रहे हैं, उसको भी उस मुकुट से वंचित कर दे रहे हैं, क्योंकि अनुशासन आप उसको नहीं सिखा रहे। यहाँ परमेश्वर कहता है मैं तो करूँगा। अब उसके बाद भी हम न समझे तो वो बात अलग है। लेकिन ये आपका है कि आप अपने परिवार में अनुशासन रखें, तभी कलीसिया में वो अनुशासित रहेगा, वो अनुशासन बना के रहेगा कलीसिया में। नहीं तो उसे क्या पता, जैसे घर पे वैसे यहाँ करेगा। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर कहता है मैं जिसे पुत्र बना लेता हूँ उस पर तो और ताड़ना देता हूँ। तू मेरा पुत्र हो के इस तरह भटक रहा है, इस तरह अनुशासित, तूने नहीं सीखा अनुशासन में रहना। तेरा अनुशासन सारा समाप्त हो रहा है। कह रहा मैं जब तो पुत्र बना लिया, वो तो आपके पुत्र पुत्रियां हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना सारा गुस्सा बच्चों पर उतार लीजिए कि बाइबल का वचन कहता है कोड़े मारना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बच्चों को मारने लगे अनुशासन सिखाने में, अपना सारा दिन भर का गुस्सा उसी पर निकाल लें। उसे समझाएं, सिखाएं, बताएं कि ये गलत है, ये सही है, और ये शुरू से आपको सिखाना है। मैं बहुत लोगों के परिवार को देखता हूँ, कहते अभी छोटा है, बड़ा होगा तब सिखाऊंगा। बड़ा होने के बाद कोई नहीं सीखता, उसकी आदत तो यूँ ही बन जाती है। उसे सिखाना है तो बचपन से सिखाइए। बाद का मौका किसी के पास कितना है नहीं है ये परमेश्वर जानता है। इसलिए उसे अनुशासन सिखाना का काम है, क्योंकि आपका विश्वासी जीवन इस पर टिका हुआ है। ये पहला स्तंभ है, पहला खंभा है जिस पर आपका विश्वासी जीवन है। दूसरा, एक दूसरे से प्रेम होना चाहिए। अगर आपके परिवार में प्रेम नहीं है, आप कलीसिया से भी प्रेम नहीं रखेंगे, जबकि प्रेम का होना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर भी चाहता है कि हम एक दूसरे के प्रति प्रेम, आदर की भावना को रखें, एक दूसरे का आदर करें। ये नहीं कि जो मन में आया माता पिता को बोल दिया, माता पिता ने बच्चों को बोल दिया, नहीं। और अपनी कलीसिया, ये जो आपका प्रभु के द्वारा दिया हुआ परिवार है, इसमें भी ये चीज़ होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम, आदर की भावना। ये नहीं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, मैं बहुत हूँ। ये परमेश्वर नहीं कहता। वो कहता है मैंने जिसको चुना, मेरी नज़रों में वो सब बराबर है, सब मुकुट के हकदार हैं।
इसलिए आपके अंदर होना चाहिए प्रेम, आदर की भावना, और परिवार में भी होना चाहिए। कुलूसियों 3:18 और 18 से 20 तक पढ़ेंगे। कुलूसियों 3 अध्याय 18वां वचन से लेकर 18 से लेकर 30 तक। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है, अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो और उनके साथ कूट व्यवहार ना करो। हे बालकों, सब बातों में माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि इससे प्रभु बहुत प्रसन्न होता है। कुलूसियों 3:18 से 20 क्या कहता है? हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है, वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उससे कठोरता न करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। यहाँ पर परमेश्वर ने सबके लिए कह दिया। पत्नी को भी समझा दिया कि प्रेम रखिए, पति को भी समझा दिया कि कठोरता न कीजिए अपनी पत्नी के साथ, बच्चों को भी समझा दिया माता पिता की आज्ञा मानो, और लास्ट में कहता है क्यों मानो? फायदा, इससे प्रभु प्रसन्न होता है। लास्ट में कहता है प्रभु इससे प्रसन्न होता है, इसलिए करो। उसको मजबूरी समझ के नहीं। अगर आप विश्वासी जीवन जी रहे हैं तो आपका ये दायित्व है कि प्रभु को प्रसन्न रखें, उसकी बातों को मानें, जिससे उसको प्रसन्नता हो कि हाँ, ये मेरा विश्वासी है, सच्चा विश्वासी है। उसके लिए परमेश्वर ने बता दिया कि ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, पति की भी है, पत्नी की भी है, बच्चों की भी है, माता पिता की भी है। और कहता है तुम जब अगर ऐसा करोगे तो मुझे प्रसन्नता होती है, वो प्रसन्न होता है। क्योंकि परिवार ही वो जगह है जहाँ हर एक सदस्य एक दूसरे से मिलजुल कर जीता है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं? वो छोटे छोटे परिवार सारे मिलकर परमेश्वर के लिए जीते हैं। तो वहाँ अनुशासन, वहाँ पर प्रेम, सम्मान, एक दूसरे का आदर बहुत जरूरी है। क्योंकि आप परमेश्वर को अगर प्रसन्न नहीं रख पा रहे हैं तो आप विश्वासी जीवन में नहीं हैं। आप भले कहिए मैं हूँ, अगर आप अनुशासन में नहीं अपने बाल बच्चों को रख रहे हैं, आप विश्वासी जीवन में कहीं ना कहीं लड़खड़ा रहे हैं। आपका एक स्तंभ, एक पिलर गिर न जाए और एक भी पिलर सरका तो सारा विश्वासी जीवन ही गिर जाएगा। इसलिए परमेश्वर आज शायद आप लोगों को समझा रहा है। तीसरा पिलर क्या है? तीसरा स्तंभ क्या है? वो है संवाद, बातचीत करना। आजकल परिवार में इतनी व्यस्तता हो गई है कि एक दूसरे से बात करने का समय नहीं है। कोई अपनी मोबाइल पे लगा हुआ है, कोई कहीं लगा हुआ है। ये परिवार के एक सदस्य से बात किए हुए हफ्ते गुजर जाते हैं और इससे दूरियां बढ़ती हैं। जब आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, उसको क्या दुख है, उसको क्या तकलीफ है, ये चीज़ नहीं जानने की कोशिश करेंगे, उसको क्या परेशानी है, उसका समाधान करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हर कोई अपना अपना समाधान ढूंढेगा कि भाई मैं इस मुश्किल से कैसे बचूं। तो उसको जो सही रास्ता लगेगा वो चुन लेगा, क्योंकि आपने कभी पूछा नहीं, उसने कभी आपसे पूछा नहीं। तो आपको बातचीत परिवार में हरदम बात करना चाहिए। सब ठीक, कुछ नहीं है, बच्चे स्कूल से आए, सब ठीक है, ठीक पढ़ाई हुई, ये हुआ वो हुआ, पूछ लीजिए। कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, तबीयत ठीक है नहीं है, भूख लगी, ये यही चीज़ है।
लेकिन हम आजकल ये भी नहीं करते। मैं तो बहुत परिवार को देखा हूँ, बच्चा आया स्कूल से, वो हल्ला ना करे तो उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। ये सबसे अच्छा आजकल का है, ना उसको खाना के लिए पूछेंगे ना कोई पहले मोबाइल, तो बच्चा मोबाइल पे लग जाता है। मैंने देखा है अपने आंखों से। तो कहीं हम भी तो वही नहीं कर रहे, अनुशासन को कायम नहीं रख पा रहे, एक दूसरे का आदर और सम्मान नहीं कर पा रहे, एक दूसरे से बातचीत करके उसका हाल चाल जानने की कोशिश, उसकी परेशानियों को जानने की कोशिश नहीं कर रहे। सब अपने में लगे हुए हैं। किसी का कोई टीवी सीरियल आ रहा है, उस समय कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई मोबाइल पे है, कोई चैट पर है। आजकल जीवन यही जी रहा है। परमेश्वर ऐसा जीवन नहीं चाहता। परमेश्वर नहीं कहता कि मेरे परिवार से जोड़ दिया हूँ, आके यहाँ मोबाइल पे लग जाओ। एक दूसरे से बात कीजिए, हालचाल पूछिए, किसी को बीमार देखिए, उससे जानने की कोशिश कीजिए। आप बहुत मदद नहीं कर पाएंगे, मदद परमेश्वर करेगा, लेकिन उससे उसको एक तसल्ली कि हाँ, मेरा केयर करने वाला मेरे इस परिवार में, इस कलीसिया में है। और क्या चाहिए किसी को? जीवन तो जितना है उतना ही है, तो उसको ना कोई बढ़ा सकेगा ना घटा सकेगा। इसकी कमी होती जा रही है। हम एक दूसरे से बातचीत आजकल एकदम बंद कर चुके हैं और दूर हटते जा रहे हैं, जबकि परमेश्वर नहीं चाहता। आप बात करिए, बच्चों पर ध्यान दीजिए। बच्चे भी अगर किसी मुश्किल में हैं, अपने माँ बाप से बात करें। मैं ये नहीं कह रहा खाली माता पिता की जिम्मेदारी है, बच्चे भी उन्हें बताएं क्या हुआ आज, माता पिता को बताएं। तो इससे क्या होगा, आप लोग में इससे प्रेम बढ़ता है एक दूसरे से, और प्रेम भी, सम्मान भी एक पिलर है। ये तीसरा पिलर है आपके विश्वासी जीवन का। अगर ये भी हिला, विश्वासी जीवन गिर जाएगा। अगर आप कलीसिया में आते, आपके पासवान आपसे कुछ न बोले, कोई एक दूसरे से बात न करे, बस आके संदेश देके चले जाए, आप किस लिए आओगे? आप अपना दुख बताते हो ना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये बीमार पड़ गया, ये हो गया, वो प्रार्थना करते हैं। वो मोबाइल पकड़ा के नहीं करते जाओ टहलो, तो कहते मैं प्रार्थना करूँगा, तो करते हैं। यही आपके परिवार में भी होना चाहिए, क्योंकि आप एक विश्वासी जीवन जी रहे हैं। आपके बच्चे को तकलीफ है, आप तुरंत कहिए मैं प्रार्थना करूँगा, तुम भी बैठो मेरे साथ, दोनों मिलकर प्रार्थना करेंगे, कैसे समस्या दूर नहीं होगी। लेकिन हमारे में आजकल ये है ही नहीं। और तब वो भी सीखेगा, आपका बच्चा भी सीखेगा कि अच्छा, मुश्किल के क्षणों में मददगार कोई है जिसकी प्रार्थना मुझे निरंतर करनी चाहिए, तब वो करना सीखेगा। आप थोड़े समझ रहे हो, जब बड़ा हो जाएगा, ले चलूँगा कल, इससे मैं कहूँगा प्रार्थना करो, करने लगेगा, कर भी सकता है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होगा, दो चार शब्द तो बोल ही देगा। लेकिन आपको अपने विश्वासी जीवन, अपने परिवार को वहाँ भी समझाना है, और तभी परमेश्वर क्या कहता है, व्यवस्था विवरण 6 का 6-7 कर दीजिए। व्यवस्था विवरण 6 का 6 और 7वां वचन। आज मैं जिन वचनों की आज्ञा तुझे दे रहा हूँ, वह तेरे मन में बनी रहे, और तू उनको यत्नपूर्वक अपने बाल बच्चों को सिखाना, तथा अपने घर में बैठे, मार्ग पर चलते और लेटते तथा उठते समय उनकी चर्चा किया करना। व्यवस्था विवरण 6-7 परमेश्वर का वचन कहता है, और ये आज्ञाएं जो मैं तुझे सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटे उठते
इसकी चर्चा किया करना। कह रहा उन्हें सिखाना, जो चीज़ें मैंने तुझे सिखाई है अपने बच्चों को सिखा। और एक बार बोल के नहीं, क्या कर रहा है, उठते बैठते लेटते मार्ग में चलते उनसे बातें कर, उन्हें बता परमेश्वर के बारे में कि तुम्हें भी ये करना है। लेकिन ये कब होगा? जो परमेश्वर पहले पंक्ति में क्या कहता है वचन के, जो आज्ञाएं मैं तुझे सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहे। अगर वो आज्ञाएं, वो वचन मेरे ही मन में नहीं है तो मैं बच्चों को क्या समझाऊंगा? क्या लेटना, क्या उठना, क्या बैठना, क्या मार्ग में चलना? क्योंकि आजकल कोई समझने का प्रयास थोड़ी करता। पहले आप तो समझो, तब तो अपने छोटे छोटे बच्चों को समझाओगे। जब हमारा ही ध्यान उस पर नहीं रहेगा तो परमेश्वर जो कह रहा है वो बेकार, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उसे बर्बाद कर देंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि नहीं, आपको तो बात करनी है। और कौन सी फालतू की बातें नहीं। कह रहा जो आज्ञाएं मैंने तुझे सुनाई है, जो वचन मैंने तुझे दिया है, जो मैंने अब तक तुझे कलीसियाओं में सिखाया है, उनकी चर्चा करो। इधर उधर की बातें करने के लिए परमेश्वर नहीं कह रहा कि कोई कहानी सुनाते रहो। तो मैं तो बात कर रहा हूँ अपने बच्चों से। जो मैंने तुझे समझाई है। ध्यान दीजिएगा, वचन में परमेश्वर बहुत जगह पर ऐसे बात करता है, यहाँ भी वही कह रहा है। जो मैं तुझको सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहे। और तब अपने बच्चों को सिखा सकते हैं आप। अगर आपके मन में ही नहीं है, बच्चे तो दूर की बात है। इसलिए आप करें, बताएं उन्हें। और एक वचन निकालिए, मत्ती 18:15 से 17। एक 3 वचन 15 से 17। यदि तेरा भाई पाप करे तो जाकर उसे अकेले में समझा। यदि वे तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। परंतु यदि वह तेरी ना सुने तो अपने साथ 1 या 2 व्यक्ति और ले जा, जिससे कि 2 या 3 गवाहों के मुंह से प्रत्येक तथ्य की पुष्टि हो जाए। यदि वे उनकी भी ना सुने तो कलीसिया से कहे। यदि वे कलीसिया की भी ना सुने तो वे तेरे लिए अन्य जाति और कर वसूल करने वाले के समान ठहरे। मत्ती 18:15 से 17 क्या कहता है? यदि तेरा भाई अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। परमेश्वर कह रहा उससे बात करो, छोड़ मत दो। मेरा अकेले में उसे ले जाओ कि भाई तू पाप कर रहा है, तू अपराध कर रहा है, उसे समझाओ। कहता यदि वह तेरी ना सुने, अगर सुन ले तो क्या हुआ? तूने अपने भाई को वापस पा लिया। और अगर फिर भी तुम्हारी नहीं सुनता, तेरा 1-2 को ले जा कि तू भाई ये नहीं सुन रहा, दूसरे की कहीं सुन ले। 2-3 आदमी एक ही बात बोले कि ये गलत है, ये है, तो वो शायद समझ जाए। कह रहा वो उनकी भी ना माने तो कलीसिया में आपके लिए परमेश्वर ने पासवान को ठहराया। कह रहा जाके अपनी कलीसिया में उनको बताओ कि देखिए ऐसे ऐसे गलत रास्ते पर है। कह रहा फिर वो समझाएंगे। और कह रहा अगर उसके बाद भी नहीं समझता तो तू समझ ले कि वो अन्य जाति, वो सांसारिक जीवन जीने वाला व्यक्ति है। तो उन्हें उसे खो दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के मार्ग पर चलने को तैयार नहीं है। लेकिन कहता है परमेश्वर इस वचन में क्या, उसे ऐसे नहीं छोड़ देना, बात करनी है। हो सकता है बात करने से वो समझ जाए और सही रास्ता चुन ले। लेकिन जब हम उसको बताएंगे ही नहीं, उससे बातें ही नहीं करेंगे, तो वो तो गलत रास्ते पर आगे बढ़कर चला जाएगा। और एक दिन इतना बढ़ जाएगा कि उसका वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए जो परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी, मैं उसका भी दोषी हूँ कि मैंने उससे बात नहीं की, मैंने उसे समझाया नहीं, मैंने छोड़ दिया। मैं तो विश्वासी हूँ, इसको जाने दो जहाँ जा रहा हूँ। ये हमारी गलती होगी। इसलिए परमेश्वर कहता है जो बात मैंने तुझे समझाई अपने मन में रख, उनसे बातें कर।
और तब आप मिलेंगे। इसलिए विश्वासी जीवन में अनुशासन, ये स्तंभ बहुत जरूरी है। एक दूसरे से प्रेम, उसका आदर बहुत जरूरी है। दूसरा स्तंभ है। तीसरा स्तंभ है बातचीत करना, एक दूसरे से बात करो। आखिरी और चौथा मैं बता के खत्म करूँगा, साहस। आपके अंदर साहस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप में साहस नहीं होगा, आप परमेश्वर के वचन को न समझने की कोशिश करेंगे, न दूसरे को बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके अंदर साहस ही नहीं है। यूसुफ ने बहुत धोखा खाया, अपने भाइयों से खाया। जहाँ गया वहाँ की जो रानी थी, प्रधानमंत्री, वहाँ के जो राजा थे, उसकी झूठा आरोप लगा के उसे फंसाया, लेकिन उसने साहस नहीं खोया और एक दिन वहाँ का प्रधान बना। उसने साहस नहीं खोया। उसी तरह हमें साहस रखना है। किस चीज़ का साहस? निरंतर आगे बढ़ते रहने का। परमेश्वर के मार्ग में हरदम आगे बढ़ूंगा, इसका साहस आपके अंदर होना चाहिए। चाहे जमाना कुछ भी कहे, वो हो सकता है हंसेगा, आपको कहेगा कहाँ तुम चले गए, लेकिन आपको साहस नहीं खोलना। मैं इसीलिए यूसुफ का उदाहरण दिया। उसने साहस नहीं किया। और सोचता है भाई ने बेच दिया, कहाँ प्रभु प्रभु कर रहा हूँ मैं। उसने धोखा दे के मुझे जेल में डलवा दिया, जो गलती मैंने की नहीं, लेकिन उसने कहा नहीं। और जब ऐसा होता है तो आपको वचन ऊपर परमेश्वर दे चुका है कि जिसे मैं पुत्र जानता हूँ उसको और अधिक ताड़ना देता हूँ, उसको बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि उसके नीचे कोई आपका उज्जवल भविष्य छुपा हुआ है। जिस तरह यूसुफ का छुपा था, उसने साहस रखा, धैर्य रखा, परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा और एक दिन प्रधान बना। तो हमें भी साहस नहीं छोड़ना, निरंतर आगे बढ़ना है। शैतान से जूझने का साहस रखिए। शैतान आपको हरदम फंसाएगा और आप उससे जूझ कर सकते हैं जो आपने वचन पढ़ा। परमेश्वर कहता है जो जो बातें मैंने तुझे बताई है उसे याद रख अपने मन में। उसी के द्वारा आप शैतान से लड़ सकते हैं। वही आपके साहस को बढ़ाएगा जब शैतान से आपका मुकाबला होगा। और कोई चीज़ नहीं बचा सकती। आपका धन दौलत वो तो उससे दोगुना देने की बात आपको करके खुद फंसा लेगा। लेकिन बस इतना ही है तेरे पास, अरे इससे 10 गुना तो मैं दे सकती हूँ। यीशु को भी कहा था ना, सारे का राजा बना दूंगा, सारे धन दौलत तुम्हारे हैं। लेकिन यीशु ने कहा नहीं, वचन में ऐसा लिखा है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जो वचन मैंने दिया, जो आज्ञाएं दी, जो आप कलीसियाओं में अगुवाओं से सुनते हो, उसको मन में रखो। इससे क्या फायदे हैं? तुम भी आगे बढ़ोगे, अपने परिवार को भी समझाकर बताकर आगे बढ़ाओगे, जिससे कलीसिया भी उन्नति करेगी। तुम अपने विश्वासी जीवन में भी ऊपर उठोगे। ये छल कपट में तो फंसाता रहेगा, लेकिन आपको जीवन की हर कठिनाई, परीक्षा, धोखा सब होगा आपके साथ। ये शैतान करेगा। अनिश्चितता आएगी, विपत्ति आएगी, लेकिन आपको जूझने का साहस रखना कि मेरा परमेश्वर है जो मुझे इन सब चीज़ों से निकाल लेगा। और तब आपको निश्चित निकालेगा। आपने और कहानियाँ पढ़ी है मलाकी वाला की, आग में डालने, शेर में डालने, लगता है मेरा परमेश्वर है तो वो मुझे बचा लेगा। हम नहीं कह पा रहे आजकल विश्वासी लड़खड़ा जा रहे हैं। थोड़ी सी विपत्ति आई, हम किसी दूसरे रास्ते पर चल देते हैं। जीवन में थोड़ा उथल पुथल हुआ, दूसरा रास्ता। ये क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दिया, उसके विश्वास में उस तरह दृढ़ नहीं रहे, क्योंकि हम वचनों में कमज़ोर हैं। और जब तक आप वचन में कमज़ोर रहेंगे, आप परमेश्वर पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर पाएंगे। इसलिए करना है। आखिरी वचन दे रहा हूँ, नीति वचन 24:10। नीति वचन 24 का 10वां वचन।
नीति वचन 24:10 सीधा कहता है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। भले तुम कितने ताकतवर हो, कह रहा लेकिन अगर विपत्ति के समय तूने साहस छोड़ दिया तो तेरी शक्ति किसी काम की नहीं। इसलिए इस संसार में जब हम रह रहे हैं तो हमारे जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन चुनौतियों के आगे हमें घुटने नहीं टेक देना, क्योंकि किसी चुनौती के आगे घुटने टेक के सरेंडर कर देना, आत्मसमर्पण कर देना, ये तो बहुत आसान काम है। हाँ भाई मैं हार गया, लेकिन हमें अपने परिवार को भी आशीषित रखना है, मसीही जीवन को भी आशीषित रखना है। इसलिए हम चुनौतियों में भी परमेश्वर के सहारे हैं और चुनौतियों को घुटने टिकवा दूंगा अपने सामने। ये साहस आपके अंदर होना चाहिए। मैं चुनौतियों के आगे नहीं झुकूंगा, चुनौतियां मेरे आगे झुक जाएंगी। ये साहस आप में होना चाहिए। ये चौथा स्तंभ है। आप अपने परिवार, कलीसिया जो आपका परिवार है, और अपने विश्वासी जीवन को बनाए रखने के लिए पहला अनुशासन आपका एक बहुत बड़ा पिलर है। एक दूसरे से प्रेम, उसका आदर दूसरा पिलर है। बातचीत करते रहना, बातों में बने रहना आपका तीसरा पिलर है। और कठिनाइयों में भी साहस रखना आपका चौथा पिलर है। अगर आपके ये चौथे 4 पिलर मजबूत हैं, आप विश्वासी जीवन में बने रहेंगे और परमेश्वर के आशीष को निश्चित पाएंगे। लेकिन ये सोच लेना, अगर एक भी पिलर हिला तो आप लड़खड़ा के गिर जाओगे, सारा विश्वासी जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने समझाया कि मैं हूँ, तुझे पढ़ाता तो मैं हूँ, समझाता तो मैं हूँ, अब तू नहीं समझ रहा तो मैं क्या करूँ। उसने वचन भी दिए, लेकिन उस पर चलना, इन स्तंभों को मजबूत रखना, ये सब विश्वासी जीवन के स्तंभ हैं। अगर आप विश्वासी जीवन को बनाए रखना चाहते हैं, इन स्तंभों को मजबूत करें। और इसमें कोई आपको बहुत मेहनत नहीं करनी, परमेश्वर ने सारे रास्ते दिखा दिए। हाँ, आपको उस पर चलना है। अगर आप वो भी नहीं कर पाइएगा तो आपका विश्वासी जीवन व्यर्थ है। वो मुकुट आप दौड़ से बाहर हो जाएंगे, उसे खो देंगे। परमेश्वर सबको आशीष दे।